अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। माई सेल्फ इंजीनियर अदनान शकील, यूर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट जीनियस एकेडमी पुलवामा। तो बेटा जैसे कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि जो लेक्चर्स जो चीज़ें हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे हम उनका ऑनलाइन लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए मैं आज आपके सामने 12th क्लास का पहला चैप्टर दैट इज सॉल्यूशंस फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पहला लेक्चर हमारे सॉल्यूशंस का होगा, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का पहला यूनिट दैट इज सॉल्यूशन, राइट। तो बेटे सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर में रहेगा वो रहेगा व्हाट इज सॉल्यूशन, यानी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का, और साथ ही साथ हम इसमें कवर करेंगे हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट। नंबर सेकंड जो हमारे पास रहेगा वो हमारा वेपर प्रेशर हम पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, और उसमें हमारे पास एक लॉ आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज रोल्टस लॉ। ये रोल्टस लॉ भी हम बेटा इसमें साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। नंबर थर्ड हमारे पास जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे बोर्ड के हिसाब से आप देखो, चाहे नीट जेई के हिसाब से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे सॉल्यूशंस में रहेगा वो हमारी क्या होगी बेटा, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड नंबर फोर्थ हमारा बेटा इसमें जो रहेगा दैट विल बी वैन हॉफ फैक्टर। एंड लास्ट टॉपिक जो रहेगा इस चैप्टर का दैट विल बी सॉल्युबिलिटी, और इस सॉल्युबिलिटी में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा, इस सॉल्युबिलिटी में हम एक लॉ बेटा पढ़ेंगे दैट विल बी अवर हेनरीज लॉ, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोल दूं, ये जो एक कंसंट्रेशन टर्म्स वाला टॉपिक है ये आपने ऑलरेडी एक बार, ये आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं बेटे, राइट। 11th क्लास का चैप्टर याद कीजिए, सम बेसिक कांसेप्ट्स, उसमें लास्ट टॉपिक आपने ये देखा था कंसंट्रेशन टर्म्स, याद करो वो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, राइट। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। मैं उन लेक्चर्स और ये मैं जो वहां पे 11th में जो हमारा सिलेबस था कंसंट्रेशन टर्म्स के रिलेटेड, और जो हमारे 12th में मैं इन दोनों लेक्चर्स को कंबाइन करके आपको यहां सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन। सो व्हाट इज एन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है बेटे, राइट। तो बेटा ध्यान से समझना, यहां पे डेफिनेशन आपके सामने लिखिए। आप एक काम कीजिए, आप नोटबुक अपने सामने रखिए और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, राइट। लेक्चर्स तो अवेलेबल रहेंगे हमारे चैनल पे, बट बेटर रहता है कि अगर आप अपने नोट्स भी साथ साथ बनाएं, राइट। तो बेटा सबसे पहले अगर सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे, सो व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या बेटा, यहां पे लिखा है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances which do not lose their individual identities and cannot be separated by simple methods। तो सबसे पहली टर्म यहां पे जो मैंने लिखा है कि सॉल्यूशन का जो एक और नाम है, सॉल्यूशन का जो एक और नाम है मैंने यहां पे लिखा है, सॉल्यूशन का एक और नाम क्या, होमोजेनस मिक्सचर। तो व्हाट डज होमोजेनस मिक्सचर मीन, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर बाकी चीजें आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो समझो बेटा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने वाटर रखा है, ठीक है। मैंने क्या रखा, वाटर। इस कंटेनर में मैंने बेटे क्या रखा, वाटर, H2O, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा बहुत शुगर ऐड किया, राइट। तो मैं यहां से बेटा थोड़ा बहुत शुगर ला रहा हूं, मैं शुगर इसमें ऐड कर रहा हूं, राइट। मैंने पहले वाटर लिया था कंटेनर में और मैंने इसमें क्या डाला, शुगर। ये जो शुगर जब आप बेटा इस कंटेनर में डालोगे, कुछ टाइम के बाद जब आप रुकोगे, थोड़ा टाइम के बाद आप देखो ना, ये जो यहां पे ये शुगर है ये हमारे इस पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। पहले जब आप शुगर डालोगे आपको लगेगा हमारा शुगर बॉटम पे जा रहा है, बट कुछ टाइम के बाद आप देखोगे आहिस्ता 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 हमारे बॉटम पे से ये जो शुगर है ये गायब हो रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली जो ये शुगर है ये डिसॉल्व हो रहा है, ये डिसॉल्व हो रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। अब ये समझो, अब यहां पे जो ये बना अब शुगर वाटर, यानी पहले मैंने शुगर लाया, उसको किसके साथ मिलाया, वाटर के साथ, और यहां पे बेटा क्या बना, शुगर वाटर। अब जब इस शुगर वाटर की तरफ आप देखोगे, इमेजिन करो, आप इमेजिन, दिमाग में एक इमेज बना लो, मेरे पास वाटर था, मैंने इसमें शुगर डाला, ये बना शुगर वाटर। शुगर वाटर की तरफ जब आप देखते हो, मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको शुगर अलग से दिखाई देता है, फिर क्या आपको पानी अलग से दिखाई देता है, नो। जब आप कुछ टाइम देते हो इस शुगर एंड वाटर को डिसॉल्व होने के लिए, उसके बाद जब आप देखते हो कि ये जो शुगर वाटर है ये ऊपर से नीचे तक एक जैसा लग रहा है। होमोजेनस का मतलब ही होता है बेटे सिंगल फेज। होमोजेनस का मतलब ही बेटा क्या होता है, इसका मतलब ही होता है सिंगल फेज। सिंगल फेज का मतलब है सिंगल लेयर, यानी जब शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाएगा ये ऊपर से नीचे तक एक जैसा लगता है, आपको कंपोनेंट्स अलग अलग से नहीं दिखाई देते। आपको नहीं लग रहा है कि हाँ ये मेरे इस कंटेनर में शुगर है और ये वाटर है, नहीं, ये ऊपर से नीचे तक सिंगल लेयर लग रहा है ना। तो यहां पे दो चीजें मिलेंगी, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलेंगी, और मिलने के बाद ऊपर से नीचे तक वो जो कंटेनर के अंदर वो चीजें वो एक जैसे लगेंगे, उसको बेटा हम बोलते हैं होमोजेनस। यानी जब चीजें
कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, वहां पे बेटा बनता है होमोजेनस मिक्सचर, राइट। और मिक्सचर का मतलब क्या है, जब दो चीजें कैसे मिलेगी, फिजिकली, यानी शुगर एंड वाटर यहां पे जो है ना, ये केमिकली नहीं मिल रहे हैं, बॉन्ड्स नहीं बना, ये बेटा फिजिकली मिल रहे हैं, राइट। अब सर अगर चीजें कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा शुगर एंड वाटर यहां पे है सर, अगर ये मिक्स नहीं होते हैं, अगर कंप्लीट मिक्स नहीं होते तो क्या बनता है, तब मिक्सचर नहीं बनता, यस तब भी मिक्सचर बनता, बट तब बेटा हमारे पास बनता हेटेरोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, अगर सैंड वाटर की बात करेंगे, चलिए मैं फिर से एक और कंटेनर लेता हूं, इस कंटेनर में फिर से वाटर रखिए, इस कंटेनर में फिर से आप वाटर रखिए और इसमें आप क्या डालिए, सैंड। जब सैंड पार्टिकल्स आप डालोगे बेटे, आप आराम से देख पाओगे, ये चीजें आप घर पे भी कर सकते हो, ये जो सैंड आपका है, ये सैंड जो है ये बेटा बॉटम में रहेगा और जो पानी है बेटे वो ऊपर से रहेगा, वो ऊपर रहेगा और आपका सैंड जो है वो कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, बॉटम पे। अब जब आप इसकी तरफ देखते हो, जब आप इस कंटेनर की तरफ देखते हो जिसमें आपने दो कंपोनेंट्स फिर से डाले, सैंड एंड वाटर, क्या आपको ये कंटेनर के अंदर जो ये दो चीजें, क्या आपको ये ऊपर से नीचे तक एक जैसा लग रहा है? नो, आप सीधे बोलोगे सर यहां पे लेयर्स लग रहे हैं, मुझे लग रहा है नीचे सैंड की लेयर है, ऊपर पानी की लेयर है। तो जहां पे लेयर्स बनते हैं, यानी जहां पे सिंगल फेज नहीं होगा, जहां पे मल्टी फेज होगा, मल्टी लेयर्स बनेंगे, वहां पे बेटा हम उस मिक्सचर को क्या बेटा बोलते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर, राइट। तो सैंड को पानी में डाला, हेटेरोजेनस। और एक और एग्जांपल, अगर मैं ऑयल को वाटर में डालूंगा, ठीक है, ऑयल जब बेटा वाटर में जाएगा तो आप क्या देखते हो बेटा, वाटर नीचे रहता है, ऑयल कहां रहता है, ऊपर। तो वहां भी आपको दो लेयर्स बने ना, तो जहां पे दो चीजें मिलेंगे बट लेयर्स बनाएंगे मिलने के बाद, उस चीज को हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। बट हमारा सॉल्यूशन किसका नाम है, सॉल्यूशन नाम है बेटा हमारे होमोजेनस मिक्सचर का, जहां पे दो चीजें कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी, राइट। उसके बाद मैंने क्या लिखा यहां पे, ये जो कंपोनेंट्स है जिन्होंने इस सॉल्यूशन को बनाया, ये कंपोनेंट्स व्हिच डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, यानी जो प्रॉपर्टीज, जो आइडेंटिटी मेरे इन कंपोनेंट्स की थी सॉल्यूशन बनाने से पहले और सॉल्यूशन बनाने के बाद, ये सेम रहेगी। यानी जब मैंने शुगर को वाटर के साथ मिलाया था, जो प्रॉपर्टी, जो आइडेंटिटी मेरे शुगर की थी बिफोर डिसॉल्विंग, ये सेम रहेगी जब मैं इसको डिसॉल्व करूंगा। यानी जो प्रॉपर्टीज मेरा शुगर दिखा रहा था कब, मिलने से पहले, वही प्रॉपर्टी फिर से दिखाएगा मिलने के बाद। फॉर एग्जाम्पल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊंगा, शुगर खाने में कैसे लगता है, ये बेटा आपको कैसे लगता है, स्वीट लगता है। चलिए अब इस शुगर को मैं पानी में डालूंगा, अब पानी को पीजिए, क्या पानी आपका साल्टी बन जाएगा? नहीं, अभी भी कौन सा टेस्ट देगा, स्वीट टेस्ट देगा। यानी जो शुगर की आइडेंटिटी थी वो लूज नहीं हुई, ठीक है। मिक्सर बनाने के बाद जो कंपोनेंट्स मिक्सर को बना रहे हैं, जो कंपोनेंट्स सॉल्यूशन को बना रहे हैं, वो कंपोनेंट्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लूज नहीं करते। ना पानी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज करेगा सॉल्यूशन बनाने के बाद, ना आपका शुगर अपनी आइडेंटिटी को लूज करेगा। समझ आ रही बात? और उसके बाद एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास शुगर वाटर आ गया, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये जो शुगर वाटर है ये कितने कंपोनेंट से बना, दो कंपोनेंट से, राइट। अब इस शुगर वाटर को मैं उठा के, मेरे पास एक फिल्टर पेपर है, नॉर्मल सा फिल्टर पेपर जो आपके लेबोरेटरी में आप देखते हो, आपने इस शुगर वाटर को लाया, आपने इसको किसके ऊपर डाला, हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर। क्या मुझे बताइए, क्या आपका शुगर ऊपर रहेगा और पानी नीचे जाएगा? नो, ये जो होल शुगर वाटर है ये पेनिट्रेट करेगा हमारे इस फिल्टर पेपर को और नीचे आ जाएगा सारा का सारा। यानी जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सॉल्यूशन के, आप उनको सिंपल मेथड से, जैसे फिल्ट्रेशन, आप सिंपल मेथड से उनको सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। सिंपल मेथड से आप कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक बेसिकली डेफिनेशन हो गई कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर। जब दो चीजें फिजिकली मिलेंगी, बट मिलेंगे कैसे कि ऊपर से नीचे तक कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ए होमोजेनस मिक्सचर। यानी हमारे सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट, अब इसमें बेटा समझने वाली बात है कि ये तो हमारी 12th क्लास में अगर हम सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? सबसे बेसिक डेफिनेशन जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, आपने हमेशा सुना है कि सोल्यूट जब मिलता है सॉल्वेंट के साथ, सोल्यूट जब मिलता है सॉल्वेंट के साथ, वहां पे क्या बनता है, सॉल्यूशन, राइट। ये चीजें आपने पहले से सुनी है और आपको पता भी है। आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि सोल्यूट किसको बोलते हैं एंड सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। अब अभी जब मैंने बोला था ना दो कंपोनेंट्स मिक्स हो रहे हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट का नाम पड़ेगा सोल्यूट, दूसरे कंपोनेंट्स का नाम क्या पड़ेगा, सॉल्वेंट, और वहां पे क्या बनेगा, सॉल्यूशन। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कि हमारा जो सॉल्यूशन है, अगर मेरे सॉल्यूशन में खाली दो कंपोनेंट्स हुए, अगर मेरे सॉल्यूशन में खाली कितने कंपोनेंट्स हुए, दो, तब जाके उस सॉल्यूशन को हम बेटा बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन।
उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। सो व्हाट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो, और उन दो में ऑब्वियसली अगर दो कंपोनेंट्स है उसमें एक होगा सोल्यूट एंड एक होगा सॉल्वेंट, क्योंकि दो सोल्यूट मिलकर सॉल्यूशन तो नहीं बना सकते, दो सॉल्वेंट मिलकर बेटा सॉल्यूशन तो नहीं बना सकते, तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए मिनिमम क्या चाहिए, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें खाली दो कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बेटा क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। सर क्या हमारे पास खाली बाइनरी सॉल्यूशन, नो, हमारे पास टर्नरी सॉल्यूशन भी होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, दो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। मैंने दो सोल्यूट को ला सॉल्वेंट के अंदर डाला, मिला के क्या बनाया, सॉल्यूशन। बट इस सॉल्यूशन में आपको कितने कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, तीन। ऐसे सॉल्यूशन को बेटा बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, राइट। और अगर सर किसी सॉल्यूशन में चार कंपोनेंट्स हुए, उस सॉल्यूशन को बेटा बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन, राइट। आप साथ साथ लिखिए बेटा। तो बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर कितने कंपोनेंट्स है, दो। टर्नरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट्स है, तीन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट्स है, चार। बट हमारे जो सिलेबस में नीट एंड जेईई का सिलेबस है उसमें आपको बेटा डील करना है खाली किसके साथ, हमारे बाइनरी सॉल्यूशन के साथ, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट्स होंगे, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो हम ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करेंगे, हमने जो ये बोला अभी कि ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर हमारे पास मिला, इन्होंने मिला के ये जो आपस में मिले, इन्होंने क्या बनाया, सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन इज, सर मैं जब दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, ये बना रहे सॉल्यूशन, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है एज सोल्यूट और कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है एज सॉल्वेंट। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इसी पे है बेटा। अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो किससे बन रहा है, दो कंपोनेंट से। सर तीन नहीं हो सकते, हाँ तीन भी हो सकते, बट हमारे सिलेबस में कौन से वाले हैं, दो कंपोनेंट वाले। अगर मेरा एक कंपोनेंट सोल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है, तो मैं कैसे पहचानूंगा मेरा सोल्यूट कौन है मेरा सॉल्वेंट कौन है। तो बेटा सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बोलूं सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट हमारे सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है विच गेट्स डिसॉल्व्ड, विच गेट्स डिसॉल्व्ड, एक ऐसा कंपोनेंट जो डिसॉल्व होता है उसको बेटा हम बोलते हैं सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल अभी जब हमने बोला था, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी किसकी बात की थी, हमने बोला था शुगर प्लस वाटर। तो मुझे एक चीज बताइए, ये शुगर प्लस वाटर जब मिले, इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने सॉल्यूशन बनाया था। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, शुगर और वाटर में सबको पता है कौन सी चीज है जो डिसॉल्व होती है, दैट इज माई शुगर। तो शुगर यहां पे क्या एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज सोल्यूट। बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी चीजें, ये आपको पहले से पता होगी, मैं यहां रिवाइज कर रहा हूं। तो शुगर यहां पे डिसॉल्व हो रहा है ना बेटा, जो डिसॉल्व होगा विच गेट्स डिसॉल्व्ड, दैट कंपोनेंट, वो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो डिसॉल्व होगा, उस कंपोनेंट को बेटा हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व होता है, इन विच सोल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड। तो सॉल्वेंट क्या है, in which solute dissolves, या in which other component dissolves, right। अब ये यहां पे एग्जांपल लिख के हैं बेटे, शुगर एंड वाटर में कौन सा कंपोनेंट है जो किसी दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहा है, मेरा वाटर। वाटर ने किसको यहां पे डिसॉल्व करा, शुगर को। तो वाटर जो मेरा है ये यहां पे बिहेव करेगा लाइक ए सॉल्वेंट। समझ आ रही बात। तो शुगर मेरा सोल्यूट बना क्योंकि ये डिसॉल्व हुआ, सॉल्वेंट मेरा दूसरा कंपोनेंट है क्योंकि इसमें बेटा चीजें क्या होगी, डिसॉल्व। ये जो हमारा बेटा ये सॉल्वेंट है, जो पानी है, सॉल्वेंट जो यहां पे मैंने पानी की एग्जांपल ली, पानी किसको डिसॉल्व कर रहा है, शुगर को कर रहा है ना, तो पानी क्या बनेगा, सॉल्वेंट, क्योंकि इसने सोल्यूट को क्या किया, डिसॉल्व। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको पहले से पता है। एक और चीज मैं आपको बोल दूं, सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट वो होता है, वो कंपोनेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। जो ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम होगा उसको बेटा क्या बोलते हैं, सोल्यूट। तो बेटे याद रखो, जो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स में जो कंपोनेंट आपको क्वांटिटी में, मास में, वॉल्यूम में कम लगेगा, उस कंपोनेंट को बेटा आप क्या बोलोगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट। और जो कंपोनेंट ज्यादा होता है, जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उस कंपोनेंट को हम बेटा क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो दो डेफिनेशंस आ गई। सोल्यूट वो है जो डिसॉल्व हो रहा है या जो कम है, सॉल्वेंट कौन है जिसके अंदर चीजें डिसॉल्व हो रही है या जो ज्यादा होता है। तो दो डेफिनेशन हो गई। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल यहां पे आपके सामने शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल 20% इथेनॉल सॉल्यूशन,
फॉर एग्जाम्पल 20% इथेनॉल सोल्यूशन। तो 20% इथेनॉल सोल्यूशन अगर आप देखोगे बेटे क्या लग रहा है, ये जो मेरा ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में मेरा जो इथेनॉल है वो कितना है 20%। मैं परसेंटेज को बेटे, परसेंटेज हम किस में देखते हैं, आउट ऑफ 100, राइट। जब आप बोलते हैं मुझे 80% मार्क्स आए तो आप कहां से देखते हो, आउट ऑफ 100%। तो मेरा जो ये सोल्यूशन है, मैंने बोला इस सोल्यूशन में मेरा इथेनॉल कितना है 20%। परसेंट को मैं रिप्लेस करूंगा ग्राम से। व्हाट डज इट मीन, इस वाले सोल्यूशन में क्या होगा सर, 20 ग्राम हमारा इथेनॉल है। इथेनॉल की फॉर्मूला क्या होती है, C2H5OH, राइट। इथेन से एक हाइड्रोजन बाहर निकालो, उसमें OH डालो, दैट विल बी आवर इथेनॉल। तो इस सोल्यूशन में हमारा इथेनॉल कितना है 20%। मैंने परसेंटेज को किससे रिप्लेस किया, ग्राम से। तो व्हाट डज इट मीन, मेरे सोल्यूशन में इथेनॉल कितना है 20 ग्राम। अब टोटल कितना था 100 ग्राम, 100% था ना, तो 20%, 20 ग्राम तो इथेनॉल लिया, तो बचा कितना 80 ग्राम। तो 80 ग्राम जो है यहां पे बेटा वो आपका है वाटर। वो आपका क्या है वाटर। जब आपका दूसरा कंपोनेंट नहीं गिवन होता है, यहां पे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं, एक सॉल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो बेटा यहां पे तो इथेनॉल तो 20 ग्राम था, बट दूसरा कंपोनेंट मत गिवन था। तो जब दूसरा कंपोनेंट गिवन नहीं होगा, आप खुद ही एज्यूम करना वो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, हमारा वाटर। तो यहां पे अगर इथेनॉल इस सॉल्यूशन में 20 ग्राम है, तो मेरा वाटर कितना बनेगा 80 ग्राम। अब इसकी तरफ देखिए, मुझे बताइए इन दोनों में से आपको कम कौन लग रहा है, इथेनॉल लग रहा है ना, तो इथेनॉल विल एक्ट एज सोल्यूट। इथेनॉल मेरा सोल्यूट बनेगा, और वाटर जो है ऑब्वियसली वाटर हमारा क्या बनेगा, सॉल्वेंट। और आपको पता भी है हमारा वाटर जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, राइट। ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। बट सर क्या हमेशा आपका पानी क्या हमारा वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, नो बेटा। आईआईटी में एक क्वेश्चन आया था जहां पे हमारे पानी को सोल्यूट बनाया गया था, ठीक है। यानी वाटर सॉल्वेंट तो है, बट कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जब आपका वाटर क्या बन जाता है, सोल्यूट। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक एग्जांपल लूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा 80% इथेनॉल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और एग्जाम्पल यहां पे लिया, दैट इज 80% इथेनॉल सॉल्यूशन। अब इसमें से मुझे बताइए, ये जो ये वाला सॉल्यूशन मैंने लिया, इसमें मेरा इथेनॉल कितना है 80%। व्हाट डज इट मीन कि 80 ग्राम यहां पे मैं परसेंटेज को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, ग्राम से। तो 80 ग्राम यहां पे क्या है बेटा, 80 ग्राम यहां पे हमारा इथेनॉल है, C2H5OH। और दूसरा क्या बचा, अब दूसरा कंपोनेंट गिवन है, नो, तो दूसरा कंपोनेंट खुद ही लेंगे, कौन सा लेंगे, वाटर। तो कितना बचा, अगर 100 में से 80 इथेनॉल ने लिया तो बचा बेटा 20 ग्राम। तो 20 ग्राम जो है वो आपका बेटा क्या बनेगा, वाटर। अब गौर से देखिए, मुझे यहां पे बताइए हमारे सोल्यूट की डेफिनेशन क्या थी, जो कम क्वांटिटी में होता है। इन दोनों में कौन लग रहा है, कम, वाटर लग रहा है ना। तो बेटा ये वाटर यहां पे एक्ट करेगा एज सोल्यूट, एंड जो इथेनॉल है ये एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट। समझ आ रही बात, हमारा जो ये है ये सोल्यूट एक्ट करेगा वाटर, और हमारा इथेनॉल जो है ये क्या एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट। समझ आ रही बात, साथ साथ काम लिखिएगा बेटा, साथ साथ नोट्स बनाएगा। उसके बाद दो डेफिनेशंस हो गई, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। एक और डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर गिव्स शुगर वाटर, राइट। मैंने एक और डेफिनेशन में यहां पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की। मेरे पास शुगर है और वाटर है, और वहां पे क्या बना, शुगर वाटर। तो बेटा देखो डेफिनेशन थर्ड क्या बनेगी, याद रखो ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑलवेज adopts, या solution always takes the physical state of solvent. राइट डाउन, क्या मैंने बोला, solution always takes the physical state of solvent, यानी हमारा सॉल्यूशन हमेशा उसी फिजिकल स्टेट में रहना चाहता है जिस फिजिकल स्टेट में हमारा कौन है, हमारा सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है बेटे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, इसी तरह से। तो मुझे आप एक चीज बताइए, ऐसे तो आपको पता है कि शुगर डिसॉल्व होगा, ये सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, वो डेफिनेशन आप छोड़िए। मैं जो तीसरी डेफिनेशन यहां पे बोल रहा हूं कि हमारा सॉल्यूशन, शुगर वाटर यहां पे क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है बेटे। मैंने आपको तीसरी डेफिनेशन क्या बोली कि हमारा सॉल्यूशन हमेशा किसकी फिजिकल स्टेट को लेता है, किसकी सूरत, किसकी अपीयरेंस को लेता है, हमारे सॉल्वेंट को। तो बेटा यहां पे मुझे बताइए शुगर वाटर का फेज क्या होता है, स्टेट क्या होता है। जैसे आप पढ़ते हो स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोज, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, राइट। तो हमारा जो शुगर वाटर है, मुझे बताइए आपको किस फॉर्म में लग रहा है शुगर वाटर। अच्छा सर मुझे फिजिकल स्टेट कैसे पता चलेगी, सिंपली शुगर वाटर को देखो क्या लग रहा है, ये लिक्विड है, राइट, ये हमारा लिक्विड है। तो हमारा जो ये शुगर वाटर है इसका स्टेट क्या आया, लिक्विड। अब इन दोनों में चेक कीजिए, इन दोनों में हमारा लिक्विड कौन है, और
ऑब्वियसली आपको पता है हमारा वाटर जो है ये आपका क्या है, लिक्विड। तो हमारा शुगर वाटर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसकी फिजिकल स्टेट को लेता है, सॉल्वेंट। तो बेटा हमारा वाटर जो है ये हमेशा ये यहां पे सॉल्वेंट का काम करेगा, और ऑब्वियसली जो दूसरा कंपोनेंट बचा वो हमारा सोल्यूट का काम करेगा। यानी जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होती है वही फिजिकल स्टेट हमारे सॉल्वेंट की भी होती है। मेरा फिजिकल स्टेट शुगर वाटर का क्या था, लिक्विड। फिर मैंने उसके बाद क्या करा, मैंने चेक करा मेरे इन दो कंपोनेंट्स में लिक्विड कौन है, वो ये निकला। तो मैं क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन किसका स्टेट लेता है, सॉल्वेंट का। तो ये मेरा लिक्विड जो है वाटर, ये हमेशा ये यहां पे क्या बनेगा, ये हम यहां पे हमारा सॉल्वेंट बनेगा। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये भी एक डेफिनेशन बन सकती है कि मेरा सॉल्यूशन हमेशा किसकी फिजिकल स्टेट को लेता है, हमारे सॉल्वेंट की, राइट। उसके बाद ये जो बेटा सॉल्यूशन तो आपको समझ आ गया कि सॉल्यूशन होता क्या। आई होप आपको सॉल्यूशन थोड़ा बहुत बेसिक्स इसका आपको समझ आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, इस सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्यूशंस है वो तीन टाइप्स के होते हैं, राइट। हम जो हमारे सॉल्यूशंस है जब हम उनको क्लासिफाई करते हैं, हमारे सॉल्यूशन तीन टाइप्स के आते हैं। नंबर वन, सॉलिड सॉल्यूशंस, राइट। नंबर टू, लिक्विड सॉल्यूशंस, साथ साथ बेटा आपको नोट्स बनाइए। एंड नंबर थर्ड, गैसियस सॉल्यूशन। मेरी हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा बेटा, राइट। तो हमारे पास सॉल्यूशन तीन टाइप्स के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशन। पहले मैं आपको बोल के रख रहा हूं, हमारे सिलेबस में खाली लिक्विड सॉल्यूशन। देखो काम आसान कर दिया मैंने आपका। हमारे सिलेबस में खाली कौन से हैं बेटे, हमारे सिलेबस में खाली लिक्विड सॉल्यूशंस है। सर पहले समझाइए कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है एंड गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है। तो याद रखो बेटे, सॉल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपको पहले से पता है हमें कौन से सॉल्यूशन पढ़ने हैं, बाइनरी। तो बेटे याद रखो, ये मेरा सोल्यूट है और ये मेरा सॉल्वेंट है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट होगा सॉलिड, जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, उस सॉल्यूशन को बेटा बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। समझ आ रही बात। सो व्हाट इज द सॉलिड सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा सॉलिड। सर सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, बट हमारा सॉल्वेंट खाली क्या रहेगा, सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। सो व्हाट आर सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जहां पे आपका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड। सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो कुल मिला के हमारे सॉलिड सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के हैं, तीन। अब यहां तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट आर लिक्विड सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशंस जिनमें आपका सॉल्वेंट जो है, आपका सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, बट आपका सोल्यूट क्या होगा, आपका सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट इस वाले केस में आपका सॉल्वेंट खाली क्या रहना चाहिए, लिक्विड। तो हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस भी कितने टाइप्स के आ गए अंदर से, तीन टाइप्स के। एंड व्हाट आर गैसियस सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें आपका सॉल्वेंट क्या होगा, गैस, बट सर सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट यहां पे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट आपका सॉल्वेंट खाली क्या रहेगा, गैस। तो बेटा लिक्विड सॉल्यूशंस हमारे सिलेबस में है। तो अगर मैं कभी बोलूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कभी बोलूंगा, ठीक है, तो लिक्विड लिखा आपने बेटा, इसको स्क्रीनशॉट उठाइए, इसको आप नोट कीजिए। तो हमारे लिक्विड सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में रहेंगे। तो कुल मिला के हमारे सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हो गए, 3 + 3 + 3 दैट इज 9। हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है, बट उसमें से हमें खाली डील करना है इन तीन के साथ। दैट इज जब हमारा बेटा लिक्विड क्या होगा, सॉरी जब हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, और सोल्यूट क्या हो सकता है, कुछ भी, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एग्जांपल एक शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा आई हैव अ लिक्विड गैस सॉल्यूशन, एलजी सॉल्यूशन। आपको कोई बंदा आएगा बोलेगा बताइए ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो बेटा मैंने याद रखो, पहला वाला जो कंपोनेंट होता है ये सोल्यूट होता है, ये हम सोल्यूट के लिए यूज करते हैं, और दूसरा जो है बेटे ये हम किसके लिए यूज करते हैं, सॉल्वेंट के लिए। तो बेटे यहां पे बताइए इसमें हमारा सॉल्वेंट कौन है, गैस। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, इट इज ए गैसियस सॉल्यूशन, इट इज ए गैसियस सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर मैं बोलूंगा एसएल सॉल्यूशन, अगर मैं बोलूंगा एसएल सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन, ये जो पहला एस है व्हाट इज इट, ये सॉलिड है होगा, और ये क्या है, ये पहला वाला क्या होता है, सोल्यूट। यानी मेरे इस वाले केस में मेरा सोल्यूट क्या है, सॉलिड, बट मेरा सॉल्वेंट क्या है, मेरा सॉल्वेंट बेटा लिक्विड है। तो जब आपका सॉल्वेंट लिक्विड होगा वो कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, वो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है। समझ आ रही है बात, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। तो बेटा सॉलिड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आपका सॉल्वेंट होगा सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, एंड गैसियस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। और आपने किसके
साथ डील करना है? वी हैव टू डील विथ ओनली लिक्विड सॉल्यूशंस, जहां पे आपका सॉल्यूशन क्या, सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड। तो याद रखिए ओवरऑल में मैंने क्या बोला, एक तो आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है एंड नंबर सेकंड आपके पास लिक्विड सॉल्यूशंस के साथ आपको डील करना है, राइट? उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने पहले ही बोला था इंट्रोडक्शन में कि हम इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो बेटा डेफिनेशन लिखिए। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है? इसमें सॉल्यूशन भरा है, ठीक है, सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, होमोजेनियसली मिक्स हुए। ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने क्या रखा बेटे? इस कंटेनर में मैंने सॉल्यूशन रखा। आपको कोई बंदा आया, वो बोल रहा है मुझे बताइए इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। तो कोई बंदा आया कि ये जो एक कंटेनर में सॉल्यूशन भरा है, मुझे इस सॉल्यूशन की क्या बताइए? कंसंट्रेशन। तो मैंने आपको क्या बोला? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया गया या कितना सोल्यूट प्रेजेंट है किसमें? डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, हमारे सॉल्यूशन के डेफिनिट अमाउंट में। सर डेफिनिट अमाउंट का मतलब, फॉर एग्जांपल ये जो ये कंटेनर है, सपोज इसका वॉल्यूम है 10 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना है बेटा? 10 लीटर। तो क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो ये सॉल्यूशन है जिसमें 10 लीटर, समझो ये शुगर वाटर है, समझो ये शुगर वाटर है। क्वेश्चन आ रहा है कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालिए। आप क्या करोगे? आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन लोगे? नहीं, आप इस सॉल्यूशन का डेफिनेट अमाउंट लीजिए। सपोज मैं इतना ले रहा हूं, मैं इतना सिलेक्ट कर रहा हूं। इस सॉल्यूशन का जो ये 10 लीटर है, समझो मैंने इसमें से सिलेक्ट किया 1 लीटर ओनली, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन था इसमें 10 लीटर था, शुगर वाटर इसमें था, शुगर वाटर कितना था? 10 लीटर। मैंने 1 लीटर बाहर निकाला, ये मेरे पास 1 लीटर। देखो बेटा इधर इमेजिन करो, ये मेरे पास ये जो 1 लीटर मैंने शुगर वाटर अपने हाथ में रखा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? ये जो 1 लीटर मैंने लिया, ये क्या लिया मैंने? ये मैंने डेफिनेट अमाउंट लिया। कहां से? सॉल्यूशन से। अब इस 1 लीटर में मैं फाइंड करूंगा, मैं देखूंगा कि इसमें कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है। दैट थिंग इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। सर क्या ये डेफिनेट अमाउंट हमेशा खाली 1 लीटर ले सकते हैं? नो, कभी कभी आप चाहो आप 1 kg भी ले सकते हो, आप 100 ग्राम भी ले सकते हो, आप 100 ml भी ले सकते हो, ठीक है। वो आगे जाके हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए बेटे, सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन का डेफिनेट अमाउंट लीजिए, ठीक है। जब डेफिनेट अमाउंट लिया, फिर उस डेफिनेट अमाउंट में चेक कीजिए इसमें कितने ग्राम जैसे सोल्यूट के। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, ये जो ये क्रॉस वाले हैं, समझो क्रॉस वाले मेरे सोल्यूट है। ये जो क्रॉस है, समझो ये जो क्रॉस मैं दे रहा हूं, क्रॉस का मतलब क्या है? सोल्यूट। ध्यान से समझना। बताइए ये जो मैंने 1 लीटर यहां पे सॉल्यूशन का लिया, आपको समझो ये जो क्रॉस है ये क्या है? सोल्यूट। आपको कितने सोल्यूट पार्टिकल्स इसमें दिख रहे हैं? 2 पार्टिकल्स दिख रहे हैं बेटे, राइट। तो आप क्या बोलोगे? सर इसके 1 लीटर में कितने पार्टिकल्स है सोल्यूट के? 2 पार्टिकल, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। यानी यहां पे चीजें कंप्लीटली मिक्स हो जाती है। बेटा आप इस सॉल्यूशन का कोई भी दूसरा लीटर उठाओ, उसमें भी 2 ही पार्टिकल होंगे। आपने यहां भी 1 लीटर उठाया, उसमें भी बेटा कितने पार्टिकल्स होंगे? 2 ही पार्टिकल होंगे। आप यहां से कोई 1 और लीटर उठाओ, उसमें भी बेटा खाली इस 1 लीटर में भी कितने पार्टिकल्स होंगे? 2 ही ग्राम या 2 ही पार्टिकल्स होंगे सोल्यूट के। उसी को बेटा बोलते हैं होमोजेनियस। जैसे आपके पास शुगर वाटर है, शुगर वाटर से आपने बेटा 1 चम्मच और पिया, आपको लग रहा है इसमें बहुत ज्यादा शुगर है। अब दूसरा चम्मच पीजिए, क्या उसमें कम शुगर लगाना है? उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ शुगर होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन होता है क्या है? ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। यानी जितना सोल्यूट यहां इस अमाउंट में प्रेजेंट है, उतना ही सोल्यूट इस लीटर में भी होगा, उतना ही सोल्यूट इस लीटर में भी होगा, उतना ही सोल्यूट इस ऊपर वाले लीटर में भी होगा। यानी इक्वल अमाउंट्स ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन इक्वल अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूशन। समझ आया? तो तभी इसका दूसरा नाम बेटा मैंने क्या बोला था? होमोजेनियस मिक्सचर। तो समझ आया कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मेरा सॉल्यूशन है, मैंने सॉल्यूशन का डेफिनिट अमाउंट लिया, फिर उसमें क्या ढूंढा? इसमें कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है। दैट थिंग इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब मसला है कि ये जो कंसंट्रेशन यहां पे है, इस कंसंट्रेशन को निकालते कैसे हैं? वेरी गुड। तो बेटा कंसंट्रेशन को निकालने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट फॉर्मूलाज है। जिन मेथड्स, जिन फॉर्मूलाज, जिन तरीकों को आप बेटा क्या बोलते हो? कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं? सर ये डिफरेंट मेथड्स है, सर ये डिफरेंट फॉर्मूलाज है जो हम यूज करते हैं एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए।
समझ आ रही बात? प्रॉपर्टी तो एक ही है, दैट इज कंसंट्रेशन, बट निकालने के तरीके क्या है? डिफरेंट। उन तरीकों, उन फॉर्मूलाज, उन मेथड्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। और इन कंसंट्रेशन टर्म्स में बेटा हमारी पहली कंसंट्रेशन टर्म जो है दैट इज मास परसेंटेज। तो पहले बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमारी पहली कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे। हर साल एक क्वेश्चन इन कंसंट्रेशन टर्म्स में नीट में आ ही जाता है बेटे। कंसंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चन हर साल नीट में आता है। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही आसान भी है, थोड़ा आप उसको ध्यान रखिए। तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम मैंने क्या रखा? परसेंटेज। यानी मैं सॉल्यूशन की निकालूंगा कंसंट्रेशन, बट किस वाले तरीके से, किस वाली फॉर्मूला से, किस वाले कंसंट्रेशन टर्म से? परसेंटेज। तो अगर मैं कल को बोलूंगा मेरा ये सॉल्यूशन है, इसमें सोल्यूट 10% है, एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूं? मैं उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बोल रहा हूं, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स का मकसद ही क्या था? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालना। तो परसेंटेज खुद 3 टाइप्स का, ये जो परसेंटेज है ये खुद 3 टाइप्स का है। नंबर वन बेटा जिसको आप बेटा बोलते हो मास परसेंटेज, आप साथ साथ लिखोगे बेटे। नंबर वन दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। इसको दिखाते कैसे? W/W%। इसको पढ़ते हैं वेट बाय वेट, बट है ये मास परसेंटेज। इसको आप फिजिक्स वाले वेट के साथ बेटा कंपेयर नहीं करना। जैसे आप बोलोगे सर वेट और मास का तो अलग मीनिंग है, नहीं, यहां पे वो चीज नहीं है। यहां पे लिखेंगे वेट बाय वेट, बट है क्या इसका मतलब? मास परसेंटेज, राइट। नंबर सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज को किसे दिखाते हैं? V/V%। तो अगर मैं कभी बोलूंगा इस सॉल्यूशन का V/V% इतना है, तो आप समझना कि हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम परसेंटेज की। एंड नंबर थर्ड दैट इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास वॉल्यूम परसेंटेज को किसे दिखाएंगे बेटे? W/V, राइट। तो परसेंटेज पहला तरीका था, पहली फॉर्मूला है, पहला मेथड है जिससे मैं एक सॉल्यूशन की क्या निकालूंगा? कंसंट्रेशन। और ये जो परसेंटेज है खुद कितने टाइप्स में, कितने टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया गया? 3। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज को अगर मैथमेटिकली देखेंगे कैसे लिखेंगे? W/W, यानी वेट बाय वेट। लिख पढ़ते हैं वेट बाय वेट, बट है क्या ये? मास परसेंटेज। एंड दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज V/V%। एंड लास्ट दैट इज मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जिसको मैंने क्या बोला, किससे दिखाते हैं? W/W%, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप बेटा लिखिए। आप डेफिनेशन, ये वो चीजें मैं यहां नहीं लिखूंगा, वो मैं वर्बली बोलूंगा, आप वो चीजें लिखा करो साथ साथ। तो मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझिए। मास परसेंटेज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, राइट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मास परसेंटेज की बात चले तो मास में बोलेंगे। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यानी मेरे पास सोल्यूशन है, सॉल्यूशन का जितना भी वॉल्यूम मास है, मुझे किसी गर्ज नहीं है, मैं सॉल्यूशन का कितना अमाउंट ले रहा हूं? 100 ग्राम। फिर उस 100 ग्राम में क्या देख रहा हूं? इसमें कितने ग्राम है किसके? सॉल्यूट के। दैट थिंग इज कॉल्ड मास परसेंटेज। तो अगर मैथमेटिकली देखेंगे, अगर क्वेश्चन ने बोला आप निकालिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, मैं आपको एक चीज इससे पहले बोलूं, ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं B से, और सॉल्वेंट को यहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे A से, ठीक है। यानी जब भी मैं सॉल्यूशंस पढ़ाऊंगा, याद रखना, मैं जब जब भी B बोलूंगा तो B समझना, B किसके लिए हम यूज करेंगे? ये हम यूज करेंगे सॉल्यूट के लिए, और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज करेंगे? A। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? W/W% ऑफ B। व्हाट डज इट मीन? मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे मास परसेंटेज ढूंढनी है। किसका? सॉल्यूट का। किसमें? सॉल्यूशन में। तो देखो बेटा, डेफिनेशन तो मैंने समझा दी पहले। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अब फार्मूला क्या बनेगी? देखो फार्मूला क्या बनेगी, अगर मास परसेंटेज B मुझे निकालना होगा तो ये बराबर आएगा WB, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसी का मास आपको ऊपर रखना है, डिवाइड बाय मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई 100। और आपका जो आंसर यहां पे निकलेगा, आपका आंसर जब इस मेथड से आप निकालोगे वो बेटा परसेंट्स में होगा। आंसर किस में रखोगे? परसेंट में। सो बेटा क्वेश्चन ने क्या बोला? आप निकालिए मास परसेंटेज किसका? B का। B क्या है? सॉल्यूट।
मैंने बोला जिसका मास परसेंटेज निकालना होगा उसी का मास, W वेट नहीं है बेटा, यहां पे फिर से बोल रहा हूं एक बार, ये फिजिक्स वाला वेट नहीं है, यहां W का मतलब क्या है, मास। तो आपको मास परसेंटेज निकालना है किसका, B का। तो क्या लिखोगे सर, मास ऑफ B डिवाइड बाय मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B। सर A क्या है, A आपका मास है किसका, सॉल्वेंट का, क्योंकि हम कौन से सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस, जिसमें खाली कितने कंपोनेंट्स थे, दो। अगर तीन होते मैं क्या करता, मैं यहां पे WC भी लिखता, बट हमारे पास खाली बाइनरी सॉल्यूशंस होंगे, तो मैंने लिखा WB डिवाइड बाय WA प्लस WB इनटू 100। ठीक है बेटा, तो यह आपके पास हो गया। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख रहा हूं, मेरे पास एक सॉल्यूशन है और मैंने उसमें लिखा 20%, और ये जो परसेंट मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं 20% W/W, 20% W/W सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैंने परसेंटेज आपको यही से दी। अगर परसेंटेज कभी भी निकालना होगा तो क्या करोगे बेटे, उसका मास ऊपर डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर मास परसेंटेज आप A निकालना होगा, अगर क्वेश्चन बोलेगा बताइए जो सॉल्यूशन है इसमें A का मास परसेंटेज कितना है, तो क्या करोगे, W/W परसेंट ऑफ A किसके बराबर आएगा, मास ऑफ A यानी WA डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन यानी WA प्लस WB एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मैंने आपको यहां पे एग्जांपल एक दी, मैंने बोला 20% W/W सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। आपको इसका मतलब समझाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या डुबाया गया है, सोडियम क्लोराइड, और इस सोडियम क्लोराइड की परसेंटेज कितनी है, 20% W/W। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि 20 ग्राम, क्योंकि ऊपर वाला जो W है ये बेटा सोल्यूट के लिए लिया जाता है, ये सोल्यूट के लिए लिया जाता है, और नीचे वाला W किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो इस टर्म का मतलब क्या है, 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो दिया क्या था क्वेश्चन में, क्या दिया था बेटे, 20% W/W NaCl सॉल्यूशन। तो मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ये W/W यानी मास लेना है तो हम परसेंटेज को किससे रिप्लेस करेंगे, मास से। इसका मतलब है 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया गया है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब क्वेश्चन है सर, मास ऑफ सोल्यूट तो मुझे पता चल गया, दैट इज 20 ग्राम। सॉल्वेंट कौन है, ऑब्वियसली बेटा जब सॉल्वेंट नहीं गिवन होगा वो आपका कौन होगा, वाटर। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास। तो 100 माइनस 20, वहां क्या बचा 80। सो 80 ग्राम आपका यहां पे बेटा क्या होगा, सॉल्वेंट। और अगर वो सॉल्वेंट वाटर हुआ तो आप लिखोगे 80 ग्राम यहां पे क्या है, आपका सॉल्वेंट। यानी मास परसेंटेज में आप देख रहे हो बेटे, यहां पे आप सोल्यूट का मास लेते हो और सोल्यूशन का भी क्या लेते हो, मास, और सॉल्वेंट का भी क्या लेते हो, मास। समझ आ रही बात। तो ये चीज आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए बेटे कि मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं जिस चीज का। जैसे आपको कभी समझो किसी को मार्क्स आ गए 500 में, किसी को 300 मार्क्स आ गए, उसको कोई बंदा बोलता है कि मुझे मार्क्स नहीं बोलो, मुझे बताओ तुम्हें कितने परसेंट मार्क्स आए। आप क्या करते हो, अपने मार्क्स ऊपर रखते हो, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई क्या करते हो, 100। सेम मुझे मास परसेंटेज किसका निकालना है, मेरे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या है, A और B सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। कोई बंदा आया वो मुझे बोल रहा है मुझे बताइए इस सॉल्यूशन में आपका सोल्यूट कितने परसेंट है, सॉल्वेंट कितने, वो परसेंटेज ही पूछ रहा है, वो तो पूछ रहा है परसेंटेज, बट किस वाले तरीके से, परसेंटेज से। वो तो सॉरी आई मीन टू से वो पूछ रहा है कंसंट्रेशन, राइट। अगर कोई बंदा आ रहा है वो आपको बोल रहा है मुझे बताइए इसमें आपका सोल्यूट कितने परसेंट है, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितने परसेंट है, यानी वो एक्चुअली आपसे क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ही पूछ रहा है, बट किस वाले मेथड से, परसेंटेज। तो जिस चीज की परसेंटेज निकालनी होगी उसका मास ऊपर रखिए, डिवाइड बाय टोटल मास एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। और नंबर सेकंड जो मैंने आपके पास बोला था, जो मैंने बोला था दैट वाज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको दिखाते हैं V/V% से। कभी कभी क्वेश्चन लिखेगा परसेंट बाय वॉल्यूम, एक ही बात है। अगर क्वेश्चन ने लिखा वॉल्यूम परसेंटेज, एक ही बात है। अगर उसने लिखा परसेंट बाय वॉल्यूम, एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा बोले कभी बोलेगा परसेंट बाय वॉल्यूम, उसका भी सेम मतलब है, या तो लिखेगा V/V%। अब क्वेश्चन है सर इस वाले केस में हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखें। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है बेटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, मिलीलीटर, राइट। वहां पे क्या लिया था, मास में क्या लिया था, ग्राम, वॉल्यूम में क्या लेंगे, मिलीलीटर। तो अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो तो राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml यानी मिलीलीटर डिसॉल्व्ड इन
100 ml ऑफ सोल्यूशन। यानी इस वाले केस में आप क्या कर रहे हो, आप सोल्यूशन ले रहे हो, बट सोल्यूशन का कितना अमाउंट ले रहे हो, 100 ml। फिर उसमें क्या ढूंढ रहे हो, उसमें कितने ml किसके हैं, सोल्यूट के। दैट थिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। अगेन आपकी फॉर्मूला सेम बनेगी। अगर क्वेश्चन ने बोला V by V परसेंट ऑफ B निकालिए, यानी आप वॉल्यूम परसेंटेज निकालिए सोल्यूट का, तो किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ B डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज बेटा कैसे निकालते हैं, जिस चीज का आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होगा उसका वॉल्यूम ऊपर रखिए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई क्या कीजिए 100। समझ आ रही है बात, कोई कंफ्यूजन। अगर क्वेश्चन ने बोला वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A निकालिए सॉल्वेंट का, तो क्या करोगे बेटे, ऊपर क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ A डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम यानी VA प्लस VB एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल सी बात है, ऊपर वॉल्यूम ml में लेना है, नीचे भी ml में लेना है, और आपका आंसर यहां भी बेटा किस में आएगा, परसेंट्स में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, वी हैव फॉर एग्जाम्पल 20% V by V इथेनॉल सोल्यूशन, वापस ये ले रहा हूं इथेनॉल सोल्यूशन। तो बेटे क्या लग रहा है आपको इस वाले केस में, बेटा जरा खुद ही प्रेडिक्ट कीजिए। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें इथेनॉल है, और इथेनॉल की परसेंटेज कितनी है, 20% V by V। व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि 20 ml इथेनॉल डिसॉल्व किया गया है किसमें, इन 20 ml इथेनॉल डिसॉल्व किया गया किसमें, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ आ रही है बात, बहुत ही बेसिक चीजें हैं बेटे, इसमें कोई भी इतना कुछ नहीं है, हलवा है हलवा बेटा। सिंपली हमने क्या किया, मुझे दिया था 20% V by V इथेनॉल सॉल्यूशन, मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या है 20 ml। ठीक है, इथेनॉल का नाम दिया ना, तो बेटा इसका मतलब क्या है, हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें मेरा इथेनॉल कितना है 20 ml, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना देखा गया है 100 ml। और अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम यहां पे निकालना होगा तो कैसे निकालोगे बेटे, 100 माइनस 20, यानी 100 हमारा इस सॉल्यूशन है, उसमें से सोल्यूट को माइनस करेंगे, वहां पे निकल जाएगा आपकी सॉल्वेंट का वॉल्यूम। समझ आ रही बात, फिर से एक बार बोल रहा हूं, वॉल्यूम परसेंटेज इस वाले केस में हम क्या करते हैं, ऊपर वाला वॉल्यूम किसका होता है, सोल्यूट या सॉल्वेंट का, नीचे वाला वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का। ये वॉल्यूम भी परसेंट में लो, ये वॉल्यूम भी ml में लो, और ये वॉल्यूम भी किस में ले लो, ml में, मिलीलीटर। एंड लास्ट वन दैट वाज मास, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसको कैसे दिखाएंगे, W by V परसेंट। सबसे पहले इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है। मास वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन बेटे, पहले डेफिनेशन लिखिए, राइट डाउन। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, राइट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला, ऊपर वाला कौन होता है, ऊपर वाला जो है या तो ये सोल्यूट होगा या तो ये सॉल्वेंट होगा, आप पे डिपेंड कर रहा है आप किसकी परसेंटेज ढूंढ रहे हो। अगर आप सोल्यूट की परसेंटेज ढूंढ रहे हो तो ऊपर लिखना मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे हमेशा क्या रहेगा, सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन। तो बेटे अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या है इसका मतलब, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं सॉल्यूशन तो ले रहा हूं, उसका कितना वॉल्यूम ले रहा हूं 100 ml, फिर उसमें क्या देख रहा हूं, उसमें कितने ग्राम है, किसके, या तो सोल्यूट के या तो सॉल्वेंट के। दैट थिंग इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आया, आप ढूंढिए W by V परसेंट ऑफ B, ये तो डेफिनेशन होगी, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूट, दैट इज द डेफिनेशन। बट फार्मूला क्या बनेगी, अगर आपको क्वेश्चन ने क्या बोला W by V परसेंट ऑफ B निकालिए, सोल्यूट का मास वॉल्यूम परसेंट निकालिए, तो क्या मैंने बोला, ऊपर किसका लिखना होता है, जिसका निकालना है आपको, किसका निकालना है, मास वॉल्यूम परसेंट सोल्यूट का, तो आप लिखोगे सर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर क्वेश्चन बोलता आप निकालिए मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A, तो ऊपर इस टाइम हमारा किसका निकालना है, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ए का, सॉल्वेंट का, तो ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ ए इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ आ रही है बात बेटे? तो सिंपल सा तरीका है, जब मास वॉल्यूम परसेंटेज जिसका भी निकालना होगा, अगर ए का निकालना है या बी का निकालना, जिसका भी मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, उसका मास ऊपर रखो डिवाइड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी नीचे वॉल्यूम ऊपर मास। ठीक है बेटा? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल एक दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा 25% HBr सॉल्यूशन, सॉरी फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं 25% W/V HBr सॉल्यूशन, यानी इस वाले केस में बेटा देखिए मैंने एक सॉल्यूशन लिया, राइट? मैंने एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में परसेंटेज मैंने क्या रखा? 25%, बट परसेंटेज को मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा? W/V%। व्हाट डज इट मीन? ये जो परसेंटेज यहां पे दी है ये कौन सी है? मास वॉल्यूम परसेंटेज। जरा इसको इंटरप्रेट कीजिए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है 25 ग्राम ऑफ HBr, यानी इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूं? मैं हमारा HBr जो है उसके कितने ग्राम है? 25 ग्राम ऑफ HBr प्रेजेंट इन, वो किसमें डिसॉल्व किए गए या प्रेजेंट किसमें? प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी चीज है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, साथ साथ बेटा को नोट्स बनाइए। तो यहां पे लिखा था 25% मास वॉल्यूम 25% मास वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया था किसका? HBr सॉल्यूशन का। यानी जो ये सॉल्यूशन है इसमें जो HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका परसेंटेज कितना है? 25%, बट परसेंटेज किसमें दिया है? मास वॉल्यूम में। व्हाट डज इट मीन? इट मींस ये जो HBr है इसका मास कितना है? 25 ग्राम, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लोगे इस टाइम पे? 100 ml। यानी नीचे वॉल्यूम लेना है वो 100 लोगे खुद ही डेफिनेशन के हिसाब से, ऊपर मास लोगे और वो मास किसमें लोगे? ग्राम में। तो आई होप आपको ये सारी टर्म्स समझ आ गई। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बेटा बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मोलैरिटी पढ़ेंगे, मोलैलिटी यानी मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, और साथ साथ उनके कुछ क्वेश्चंस वो भी हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। ठीक है? तो ये सारी चीजें बेटा आप नोट डाउन कीजिए। हमने क्या क्या पढ़ा है, रिकैप कीजिए बेटा। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन सीखा, सॉल्यूशन में क्या देखा? सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। सोल्यूट किसको बोलते हैं? जो कम होगा। सोल्यूट किसको बोलते हैं? जो डिसॉल्व होगा। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो ज्यादा होता है। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जिसमें चीजें डिसॉल्व होगी। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन, तीसरी डेफिनेशन, हमारा सॉल्यूशन हमेशा किसकी फिजिकल स्टेट को लेता है? सॉल्वेंट को। यानी जो फिजिकल स्टेट मेरे सॉल्यूशन की होती है वही फिजिकल स्टेट मेरे सॉल्वेंट की भी होती है। उसके बाद मैंने कंसंट्रेशन समझाया। व्हाट डज कंसंट्रेशन मीन? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे केक है आपके पास, आपकी मम्मा आई, जरा इस केक का टेस्ट बताइए। क्या उस केक का टेस्ट जानने के लिए आप पूरा केक खाओगे? नो, आप उसका एक टुकड़ा खाओगे, क्योंकि जो टेस्ट उस एक टुकड़े का होगा वही उस पूरे केक का होगा। इसी तरह से जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते हैं हमें पूरा सॉल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सॉल्यूशन का डेफिनेट अमाउंट लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं सोल्यूट कितना है, क्योंकि जितना उस 1 लीटर में, 1 केजी में होगा उतना ही बाकी सॉल्यूशन में भी सोल्यूट होगा। राइट? तो कंसंट्रेशन सीखा, फिर कंसंट्रेशन को निकालने के लिए आपके पास क्या है? डिफरेंट फार्मूलाज। उन फार्मूलाज को बेटा आप क्या बोलते हो? कंसंट्रेशन टर्म्स। उन कंसंट्रेशन टर्म्स को बेटा जब आपने पढ़ा उसमें आपने पहली कंसंट्रेशन कौन सी देखी? मास परसेंटेज। तो पहली कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास जो थी दैट वाज परसेंटेज। और परसेंटेज जो है बेटे वो खुद मैंने बोला था वो कितने टाइप्स में हमने पढ़ा? 3। पहला मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, एंड नंबर 3 मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज में हमने क्या देखा? मास एब्सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज, मास एब्सोल्यूट डिसॉल्व, वॉल्यूम एब्सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एंड मास वॉल्यूम में हमने क्या देखा? मास एब्सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा यहां पे हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। आई होप आपने ये सारी चीजें नोट डाउन की है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट विल बी अवर मोलैरिटी। और साथ साथ जिस टॉपिक में से बेटा जिस टॉपिक में से नीट के क्वेश्चन या जेई के क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन हम साथ साथ बेटा यहां पे शेयर करेंगे। ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।